नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे संवाद लेखन, जिसे डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। संवाद लेखन एग्ज़ाम में 5 अंक का पूछा जाता है। यह वीडियो देखकर आप एक अच्छा संवाद लिखना सीखेंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं संवाद शब्द के बारे में। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगने से शब्द बना संवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत, अर्थात दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि एक अच्छे संवाद को लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है, संवाद की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। आगे, संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आप जो सेंटेंस बना रहे हो वो छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। जब आप डायलॉग लिख रहे हो तो किसी एक व्यक्ति के डायलॉग को बहुत लंबा नहीं लिखना है। भाव व विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। आपके जो विचार हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। संवादों की भाषा सरल व पात्रानुकूल होनी चाहिए। आपका जो संवाद है वो पात्रों के अनुकूल, आपके जो कैरेक्टर हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। मान लो अगर आप किसी शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के मध्य संवाद करा रहे हो तो उनकी भाषा वैसी ही होनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थियों के बीच में संवाद करा रहे हो तो उनकी भाषा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे, संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। उचित स्थान पर आपको विराम चिन्ह भी अच्छे से प्रयुक्त करने चाहिए, ताकि आप जो वाक्य बना रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, उसका सही मीनिंग निकले, पढ़ने वाला उसका सही मीनिंग निकाले। आगे, संवादों में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। एक सीक्वेंस जरूरी है, अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे संवाद से परस्पर जुड़ा होना चाहिए। पहला व्यक्ति जो बात कहता है, दूसरा जो बात कहेगा, उसके मध्य, दोनों विचारों के मध्य क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। साथ ही एक और बात आपको याद रखनी है, वो क्या है? जब आप अपने संवाद को पूरा लिख लो तो एक बार पढ़कर देखना है, ताकि लेखन से संबंधित या वाक्य से संबंधित जो अशुद्धि आपने की है उसका आप सुधार कर सको। अब हम एक टॉपिक पर जानेंगे कैसे संवाद लिखें। यहाँ पर टॉपिक है, बढ़ती महंगाई को लेकर दो नागरिकों की बातचीत हमें संवाद के रूप में लिखनी है। तो पहला नागरिक है रमेश और दूसरा है पंकज। तो रमेश क्या कहता है? अरे पंकज, क्या लाए हो बाजार से? पंकज कहता है, जी भैया, ज्यादा कुछ नहीं, दाल और चावल ही लाया हूँ। रमेश, अब इस बढ़ती महंगाई ने सभी का हाथ तंग कर दिया है। पंकज, कुछ न पूछिए, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। कुछ दालों के दाम तो 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आगे, रमेश कहता है, दालों की क्या, सभी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पंकज,
पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। रमेश: हाँ, सही कहा आपने, सरकार को कुछ करना चाहिए। महंगाई के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, चीज़ों के दाम तय करने चाहिए। पंकज: सही कहा, उचित दाम से अधिक मूल्य वसूलने वालों की धरपकड़ भी जरूरी है। रमेश कहता है, सही कहा, तभी इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगा सकते हैं, साथ ही चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक था बढ़ती महंगाई पर दो व्यक्तियों की बातचीत, उसमें हमने कारण बताया कि क्या कारण है। एक तो उत्पादन कम है वस्तुओं का, दूसरा लोग उसका संग्रह भी कर लेते हैं और वस्तु को अधिक दामों में बेचते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक निश्चित दाम मूल्य तय करना चाहिए, साथ ही उत्पादकता भी बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार जो आप संवाद लिखते हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, तभी उसका कोई महत्व निकलता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, साथ ही शब्द सीमा भी ध्यान में रखनी है। जितनी शब्द सीमा आपको दी जाती है उतने ही शब्दों में आपको संवाद लिखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।